गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सौरभ कुमार। आज हम कक्षा 7 की गणित विषय में प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सभी क्वेश्चंस हम ऑनलाइन क्लास में पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार मैदान। तो आइए एक मैदान बना लेते हैं और एक आयत बना लेते हैं। आप जानते हैं आयत में आमने सामने की भुजा 90 अंश होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये एक आयत है और इसकी लंबाई 90 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है, ऐसा एक क्वेश्चन में कहा गया है। और इसमें कहा गया है आयताकार मैदान में दो पथ बनाए गए हैं जो भुजाओं के समांतर और एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से दो इसमें पथ है, रास्ते हैं और वो एक दूसरे को ऐसे लंबवत काटते हैं। आप इसको स्केल की सहायता से बढ़िया तरीके से चित्र बनाना, मैं बताऊंगा किस तरीके से है। तो फिलहाल क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। देखिए, मैदान के मध्य से होकर निकल रहे हैं दोनों रास्ते, ये रास्ते हैं ये दोनों। तो स्टूडेंट्स, आगे कहा है यदि प्रत्येक पथ की लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो इसकी जो पथ की चौड़ाई है वो हर जगह 3 मीटर की ही है। तो पूछा गया है पथ द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, यानी कि जो रास्ता है, जो हमारा पथ है, उसमें कुल कितना क्षेत्रफल आया हुआ है वो बताना है। और पथ बनाने का व्यय, यानी कि खर्च, व्यय का मतलब होता है खर्च, कि पथ रास्ता बनाने में कितना खर्च आएगा। जो भी हम मटेरियल लगाएंगे उसमें 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 110 रुपये है, 110 रुपीज़। तो हम कुल स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे और 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कल हमने ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आइए इसको समझते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए पहले से ये क्वेश्चन लिख लिया है, बस अब समझने की बात है। इसमें कहा गया आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई और रास्तों की चौड़ाई इतने मीटर है, लिख लिया हमने। देखिए, बिल्कुल चित्र वैसे ही बनाया जैसे हमने आपको समझाया था। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि दोनों पथ द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, यानी कि रास्तों पथ में आने वाला कुल क्षेत्रफल कितना है। प्रथम पथ का क्षेत्रफल प्लस दूसरे पथ का क्षेत्रफल माइनस करेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो वर्ग है बीच में छोटा सा, ये 2 बार आ गया। एक बार तो इस पथ में भी आ गया है और एक बार इस पथ में भी आ गया है, मतलब ये ओवरलैप हो गया है। ये जो बीच का वर्ग है इसे हमें माइनस करना होगा। तो आप जानते हैं प्रथम पथ का जो क्षेत्रफल होगा वो आयत है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। तो स्टूडेंट्स, जो लंबाई है 90 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। तो जो पहला पथ है उसका जो कुल क्षेत्रफल है यहाँ से यहाँ तक का, वो 90 × 3 होगा। इसी तरीके से जो सेकंड पथ है उसकी लंबाई तो 60 है और उसकी चौड़ाई है 3, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई 60 × 3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा की घात 2, साइड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए साइड है 3, तो 3 की पावर 2 इट मीन्स 3 × 3। कैलकुलेट करके प्लस और माइनस करने के बाद आंसर आएगा 441 स्क्वायर मीटर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है वो कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का खर्च है 110 रुपीज़। तो टोटल 441 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का खर्च कितना होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले किए हैं, पिछला क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही है। मल्टीप्लाई करके 48,510 रुपीज़ आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 में कहा है प्रज्ञा, कोई छोटी लड़की है, स्टूडेंट है, प्रज्ञा है, वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप। देखिए, एक वृत्ताकार व्रत समझते हैं, ये क्या है, व्रत है। व्रत में त्रिज्या होती है स्टूडेंट्स, त्रिज्या मतलब उसके केंद्र से परिधि तक की दूरी।
इसे आर से दर्शाते हैं और ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब कहा गया है कि उसके चारों ओर एक रस्सी लपेटती है। अब रस्सी को इसके चारों ओर ऐसे लपेटा गया। स्टूडेंट्स, इस केस में हम वृत्त की परिधि कैलकुलेट करेंगे। जब उसके चारों ओर रस्सी लपेटी जाती है, इट मीन चारों ओर की लंबाई, परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। उसके बाद कहा गया है कि इस रस्सी को काट दिया जाता है। जितनी लंबाई है उसके बाद इसे काट लेती है। फिर इसके बाद उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेट दिया जाता है। तो देखिए, एक वर्ग है और वर्ग के चारों ओर इसे रस्सी को लपेट दिया गया है। और स्टूडेंट्स, आगे कहा गया है, क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी? तो स्टूडेंट्स, अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसके चारों ओर मान लीजिए लपेटी गई रस्सी 25 मीटर की हो, मान लेते हैं, और जो वर्ग है उसके चारों ओर की रस्सी 16 सेंटीमीटर की हो, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ ज़्यादा रस्सी चाहिए थी और यहाँ कम रस्सी चाहिए होगी। इट मीन्स हमारे पास रस्सी बच जाएगी। इसमें से इसको माइनस करके हमारे पास रस्सी की लंबाई आ सकती है। तो आइए इसको लिख करके कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इसका परिधि याद करेंगे वृत्त की, और फिर बाद में वर्ग का परिमाप कैलकुलेट करेंगे और उनको माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, कितना इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर एक वृत्त हमने बनाया, वृत्त के चारों ओर रस्सी दिखा दी है चित्र में, और रस्सी की जो लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी। फॉर्मूला 2πr होता है। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर। तो ये रस्सी की लंबाई होगी। अब इतनी लंबाई की रस्सी को वर्ग के चारों ओर लपेटना है। इट मीन्स वर्ग का परिमाप कैलकुलेट करना है। तो देखिए, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई भुजा। भुजा है 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। अब देखिए, इसमें कहा गया है हमसे कि वृत्त की रस्सी को वर्ग के चारों ओर लपेटने के बाद शेष बची रस्सी कितनी होगी? तो शेष बची रस्सी बराबर वृत्त का परिमाप माइनस वर्ग का परिमाप। यहाँ परिमाप का मतलब है परिधि, तो वृत्त की परिधि, आप यहाँ परिधि लिखें। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इसे माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.12 सेंटीमीटर। तो हम नीचे कंक्लूजन के तौर पे लिखेंगे, अतः उसके पास 9.12 सेंटीमीटर रस्सी शेष बचेगी। स्टूडेंट्स, इस तरीके से देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन को पहले भी किया हुआ है। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक आयताकार पार्क है। देखिए हमने लिख दिया पार्क है, और उसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। तो ये चीज़ें, और फिर उसके बीच में कहा गया है एक छोटी सी क्यारी है, उसमें फूल लगे हैं और उसकी त्रिज्या है 2 मीटर। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को भी हमने यहाँ दर्शा दिया है। अब कहा गया है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बताइए। फॉर्मूला होता है L × B। L 10 है और B 5 है, 10 × 5 50 स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से कहा है फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला πr²। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 2। तो ये 3.14 × 2 × 2 कैलकुलेट करके आ जाएगा 12.56 स्क्वायर मीटर। स्टूडेंट, फिर कहा गया है कि फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल, मतलब क्यारी के इधर उधर चारों ओर का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पार्क के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हमने कैलकुलेट किया है 50, और इसी तरीके से फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल 12.51 हम कैलकुलेट पहले ही कर चुके हैं, तो सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यहाँ माइनस करने के बाद आंसर हमारे पास आ जाएगा 37.44 स्क्वायर मीटर। और माइनस करने का तरीका स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है, दशमलव के नीचे दशमलव लगते हैं। अब देखिए 50 में दशमलव नहीं है, तो इसके बाद पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे। इसके नीचे दूसरी संख्या लिखेंगे और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखते हैं और इसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ अब कैरी ले लेंगे, इस तरीके से 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ, ये आप जानते हैं, पहले से जानते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 10 - 4 6,
9 माइनस 4 5 पॉइंट, यहाँ देखिए 2 और यहाँ 1, 12 पॉइंट क्या था क्या स्टूडेंट्स, 12.56। सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो लिखने दूसरी वाली जो संख्या है वो हमारी 37.44 नहीं है, बल्कि कितनी है 12.56 है। तो दूसरी वाली संख्या यहाँ पर 12.56 है। बिल्कुल ध्यान से इस संख्या को लिखते हैं, माइनस करते हैं, कैरी लेते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर कैरी यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ 9, फिर यहाँ से एक कैरी लेते हैं, यहाँ पर 10 और यहाँ 9। तो स्टूडेंट्स 10 माइनस 6 होते हैं 4, फिर 9 माइनस 5 होते हैं 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 1, 5 में से एक कैरी लिया था तो यहाँ 4 बचे थे, 4 माइनस 1 3, 37.44। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए फाइनल आंसर को हम यहाँ लिख सकते हैं, इतने स्क्वायर मीटर। और लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्ताकार फूलों की क्यारी की परिधि बता दीजिए। वृत्ताकार फूलों की क्यारी की परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर होगा 12.56 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मैसेज करके अपनी क्वेरी को लिख करके भेज सकते हैं। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप अपनी फेयर कॉपी में भी नोट करेंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसे पक्की तौर पर समझ करके लिखेंगे और प्रिपेयर करेंगे। तो अगली वीडियोज़ में हम अगले क्वेश्चंस बताएंगे। तो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।